हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद सोमो। आज ऐसा फील कीजिए जैसे आप मेरे पर्सनल ट्यूशन क्लास में बैठे हैं। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं हर स्टेप सिंपली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सिर्फ आंसर ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझ पाएं। तो चलिए नोटबुक निकालिए, मेरे साथ लिखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग एमएल अग्रवाल स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई का जीएसटी चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स को फेमिलर करना होगा। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एब्रिविएटेड, जैसे हम लोगों ने बोला, इज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी इसमें कुछ कुछ टर्म्स हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या है वो सारे टर्म्स? डीलर। डीलर क्या होता है? डीलर एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल। वो कुछ सामान खरीदता है बेचने के मकसद से, और ऑब्वियसली अगर वो बेचेगा तो उसमें वो प्रॉफिट रियलाइज करेगा। करेक्ट? सो एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज अ डीलर और ट्रेडर। अ डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी, राइट? So only a dealer, person or firm company registered under GST is authorized to charge and collect GST on the sale of goods or services. मतलब कोई भी डीलर या कंपनी को अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर जीएसटी, तभी वो सेल प्रोसीड्स में जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है। GST registration number has to be mentioned on every bill and invoice. ठीक है, वो उस नंबर को मेंशन भी करता है सारा बिल या रिसीट्स में। ठीक है, अब जब वो किसी को बेच रहा है तो वो जो सेल प्रोसीड्स है वो दो तरीके का हो सकता है। कैसा दो तरीका? पहला है इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। अगर वही स्टेट में ही बिक्री कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर झारखंड में है और वो सामान जिस कंज्यूमर को बेच रहा है वो भी झारखंड के ही है, तो दैट प्रोसीड विल बी कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट सेल्स। ये क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर झारखंड का है और वो सेल प्रोसीड्स दे रहा है महाराष्ट्र में या वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल्स। दोनों समझ आया? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब ये क्या है भाई? जीएसटी इज पेड बाय डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and is collected from customers on sales of goods and services. So GST paid by the dealer is called input GST. इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझे, अगर कोई बिजनेसमैन कोई सामान खरीद के ला रहा है बिक्री करने के मकसद से, तो जहां से वो खरीद के ला रहा है कोई सामान को, वो सामान खरीदने के वक्त वो खुद भी जीएसटी पे करेगा। ठीक है, सो वो जो खुद जीएसटी पे करके लाया है, that GST will be called as input GST. And when that dealer is selling that good to some customer, he will obviously collect some GST from that customer as well. So that GST which he is collecting from the customer will be called as output GST for the dealer. ठीक है? Now, types of taxes under GST. There are three taxes applicable under GST. Central Goods and Service Tax, that is called CGST. एक है State Goods and Service Tax, that is SGST, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST. ठीक है? Now, both these taxes are levied on interstate sales, that is, on sales of goods and services within the same state. अगर same state में है तो ही ये taxes लगते हैं।
In intra-state sales, GST is divided equally among center and state. For example, एक example से हम लोग पूरा समझते हैं इसको. A dealer in Karnataka sells goods worth rupees 3,000 to a dealer or a consumer in Karnataka. ठीक है? Suppose GST rate is 12% on these goods. Then GST will comprise of CGST 6% and SGST state GST जिसको बोल रहे थे 6%. ये सेंट्रल को जाएगा, CGST यानी सेंट्रल GST, and the other one is state GST, SGST. Now, what was the rate of GST? 12%. So 12% दो भाग में split हो गया. One part goes to CGST, that is 6%, and another pass to SGST, that is again 6%. The seller will collect 6% of 3,000, that is rupees 180 अगर हम लोग calculate करें तो, as CGST, which will go to the central government, and again the 6% of 3,000, that is 180, which will go to the state government of Karnataka. Thus, the dealer collects as a whole total 12% of 3,000, that is 360 as total GST, half of which goes to the central state government. Central government, and the other half goes to the state government of Karnataka. Clear है इतना बात? लेकिन एक दूसरा है, that is integrated GST. Integrated GST is levied on interstate sales. अगर interstate है मतलब एक यहाँ तो कर्नाटका में खरीद बिक्री दोनों ही हो रहा था, लेकिन इसमें क्या था, अलग अलग स्टेट में होगा. Seller is in another state and the buyer is in different state. IGST is levied on interstate sales, that is on sales of goods and services outside the state. It is levied on import of goods and services into India and export of goods and services outside India. IGST goes to the central government, पूरा का पूरा. For example, a dealer from Madhya Pradesh sells goods worth rupees 5,000 to a dealer in Punjab. मध्य प्रदेश का डीलर सेल कर रहा है पंजाब में. Suppose GST is 18% of this goods, and the seller will collect 18% of 50,000, that is 9,000 as IGST, and the entire amount of IGST will go to the central government. क्लियर है? तो हम लोगों का टैक्स का स्ट्रक्चर, टैक्स के टाइप, कहां पे कौन एप्लीकेबल है, ये क्लियर हो गया होपफुली. ठीक है? ओके, एक और चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, इनपुट आउटपुट जीएसटी, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. आउटपुट जीएसटी जो हम लोग कंज्यूमर से कलेक्ट करेंगे, माइनस इनपुट जीएसटी जो हमने ऑलरेडी पे करके आया है गवर्नमेंट को while the purchase of the good. So ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, that will be the applicable GST, GST on the sale price minus GST on the purchase price, that is the GST on sale price minus purchase price, GST on the value addition. जितना वो वैल्यू ऐड किया, मींस जितना वो प्रॉफिट अर्न किया, उसके ऊपर में जीएसटी लगने को है, एंड दैट जीएसटी विल अगेन बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट. दिस मींस दैट जीएसटी इज द ओनली द वैल्यू एडिशन टैक्स. क्लियर है? तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी. नाउ अगर हम लोग एक एक सम को सॉल्व करने के पहले थोड़ा एग्जांपल्स में गो थ्रू हो जाए तो एक एक एग्जांपल्स को हम लोग अभी करके देखते हैं. Is a refrigerator whose mark price is 36,000 from a dealer at a discount of 15%. If the rate of GST is 18%, find the amount of tax, that is GST obviously, paid by the consumer for the purchase. ठीक है? So let us start with the solution part. First we will jot down the given part. तो क्या क्या given part है? Marked price of the refrigerator. Marked price of refrigerator, that is rupees 36,000. ठीक है? नाउ इसमें अभी डिस्काउंट भी लगने को है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज 15%. चल ठीक है, 15% लगेगा इसमें. सो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट इसमें हो जाएगा? 36,000 का 15% निकालते हैं. ये और ये कट हुआ, ये और ये कट हुआ, तो 36,000 का 15% अगर हम निकालेंगे, इट विल कम अराउंड 5,400.
ठीक है। सो ये तो डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट को अभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मार्क्स प्राइस से, देन वी विल गेट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू रुपीज 36,000 माइनस रुपीज 5,400, ठीक है। सो दैट विल कम अराउंड 30,600, ठीक है। अभी रेट ऑफ जीएसटी वाज 18%, तो रेट ऑफ जीएसटी 18%, तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स कितना निकल के आ रहा है। अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज इक्वल्स टू 18% ऑफ 30,600, सेलिंग प्राइस भी लगेगा, ठीक है। तो 18/100 इंटू 36,000, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड ₹5508, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वी नीड टू पे, ओके। सो नेक्स्ट इज, अच्छा, द अमाउंट पे, सॉरी, द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर, ये हम लोग को निकालना। सो द अमाउंट which the consumer pays for the refrigerator, that is cost of refrigerator plus GST, अभी हमने GST निकाला है ना। सो ₹30,600 प्लस ₹5,508, 8 है ना, 5,508। सो इसको ऐड करेंगे, देन विल गेट ₹36,108, ठीक है। एग्जाम्पल, तो सेकंड एग्जाम्पल बोलते हैं, रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹1,500 फ्रॉम अ होलसेलर एंड sells it to a customer at 10% profit. Okay, 1,500 में खरीदा और 10% उसमें प्रॉफिट भी अर्न किया वो। The sales are intra-state, मतलब सेम स्टेट में ही होने वाला है, and the rate of GST is 10%. The amount of GST paid by the customer, options दिया है, ₹15, 30, 150 या 165। तो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। तो उसको करके देखते हैं, है ना। सो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹1,500। नेक्स्ट बोला है कि प्रॉफिट भी वो किया है 10%, तो प्रॉफिट 10% किया है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट 10% ऑफ ₹1,500, ठीक है। सो 10/100 इंटू 1,500, कैंसिल किए, 150, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। सो सीपी इज 1,500 प्लस प्रॉफिट इज ₹150, दैट कम्स अराउंड 1650। तो अभी इसमें जीएसटी निकालने का है। सो द अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज 10% बोला है यहाँ पे, 10% ऑफ 1650 जो निकला है यहाँ पे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, वी गॉट 165, है ना। सो 165 आ गया, तो 165 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी विच विल बी पेड बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 3. So that says Rohan bought the following eatables for his friends. क्या क्या खरीदा है, ये बिल है। एक नंबर में खरीदा लड्डू जिसका प्राइस है ₹500 पर केजी, और वो 2 केजी खरीदा है जिसपे रेट ऑफ जीएसटी 5% लगना है। और वो पेस्ट्रीज भी खरीदा है जिसका रेट है, जिसका प्राइस है ₹100 पर पीस, और वो 12 पीसेस खरीदा है, इसमें 18% लगने को है। तो लेट अस कैलकुलेट द टोटल जीएसटी, ठीक है। सो इसमें जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो सॉल्यूशन,
So amount paid for laddu, that is amount paid for laddu, that is 500 rupees, 500 into 2 kg खरीदा, that is 1000 rupees. ठीक है, इसमें जीएसटी कितना लगेगा 5%, तो 5% ऑफ 1000, दैट इज 5/100 into 1000, है ना, तो दैट इज ₹50. ठीक है, सो पेस्ट्रीज का भी उसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं. अमाउंट पेड फॉर pastries, that is ₹100 into 12, that is 1200 rupees. अभी 1200 रुपीज में 18% जीएसटी लगेगा. ठीक है, चलो जीएसटी हो जाएगा 18% ऑफ 1200. ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ, 18 और 12 कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम अराउंड 216. ठीक है, यहाँ ₹50 आया था, यहाँ 216 आया. सो टोटल जीएसटी पेड विल बी इक्वल टू कितना, ये 50 रुपया प्लस ये 216 रुपीज, दैट कम्स अराउंड 266. ठीक, और टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, टोटल बिलिंग अमाउंट, दैट इज ये 1200 रुपीज प्लस ये 1000 रुपीज प्लस 266 रुपीज, यही होगा ना. तो इसको सबको जोड़ेंगे, विल गेट ₹2466. ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर. Retailer buys an air conditioner from a wholesaler for ₹35,000 and sells it to a consumer at a profit of 8%. If the rate of GST is 28%, calculate the tax liability of the retailer. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है, सो सॉल्यूशन, purchase price of AC is equals to ₹35,000, है ना. And the next is rate of GST. Rate of GST is equals to 28%. दिया हुआ है 28%. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी that is equals to 28% of 35,000. ठीक है, सो 28/100, 35,000. ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 9,800. ठीक है, तो इनपुट जीएसटी ये वाला पैसा तो वो दे के आया होगा, है ना. ये वाला पैसा रिटेलर जो है जब होलसेलर से खरीद रहा था 35,000 में, तब 9,800 एज अ जीएसटी वो पे करके आया. सो दैट विल बी इनपुट जीएसटी फॉर रिटेलर. ठीक है, सो इनपुट जीएसटी लिख देते हैं फॉर रिटेलर, दैट इज ₹9,800. चलो ठीक है, इतना हो गया. अब रिटेलर सेल करेगा, द retailer sells the AC to a consumer at 8% profit. 8% profit. ठीक है, सो प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग. 8% ऑफ ₹35,000. 8/100 into 35,000. ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, यू विल गेट, इसको कैलकुलेट करने से ये आएगा ₹2800. तो ₹2800 वो ऐड करेगा किसमें,
35,000 में सेल करने के लिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 35,000 जिसमें खरीदा था, और अपना प्रॉफिट भी इसमें इंसर्ट कर देगा, दैट इज 2800 प्रॉफिट है ना। तो 35,000 प्लस 2800 विल गिव यू 37,800। ठीक है, इस दाम में वो बेचेगा। ठीक है, तो इस दाम में जो बेचेगा तो इसमें जीएसटी लगना है, अगेन जीएसटी लगेगा इसमें कितना? 28% ऑफ 37,800, दैट इज 28/100 इंटू 37,800। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम अराउंड ₹10,584, 10,000 rupees, 10,584 rupees. So this will be output GST. Output GST, that is ₹10,584 है ना। आउटपुट जीएसटी निकल गया। सो टैक्स लायबिलिटी अब निकालना है, तो टैक्स लायबिलिटी will be equal to output GST minus input GST। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट था। आउटपुट जीएसटी कितना था? 10,584 माइनस ₹9800। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट ₹784। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। Start with the next example number 5. ठीक है, a manufacturer buys a raw material worth ₹4,000, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%. If the rate of GST for the finished product is 12%, find the tax liability of the manufacturer. ठीक है, so let us start with the solution. वैल्यू ऑफ पहले रॉ मटेरियल लिखते हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹4,000। ठीक है, इसमें जीएसटी लगेगा एज पर क्वेश्चन 5%। ठीक है, 5%। तो जीएसटी पे करके कितना है? जीएसटी अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 5% of 4,000, that is 5/100 into 4,000। ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, so कितना मिलेगा? 5 4 से 20, 0। ठीक है, 200 रुपया। सो 200 रुपया क्या है उसका? इनपुट जीएसटी। ये दे क्यू ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इनपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू ₹200। ठीक है, अब बोलते हैं वो प्रॉफिट भी अर्न करना है भाई, तो प्रॉफिट of the manufacturer is equals to 30%, sorry, 30% बोला था ना, 30%, yeah. So 30% of 4,000 है ना, so 30/100 into 4,000। ये वाली कैंसिल हुआ, ये वाली कैंसिल हुआ, 4 3 से 12, 2 zeros। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना था? कॉस्ट प्राइस उसको कितना था? 4,000 प्लस प्रॉफिट उसको 1,200, 30% निकाला ना अभी, तो कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल कम अराउंड ₹5,200। अब इसमें टैक्स कलेक्ट करना है। कितना टैक्स कलेक्ट करना है भाई? 12% करना है ना। सो 12%, ओके। सो टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा फिनिश गुड का? दैट इज 12% ऑफ ₹5200। अभी जो पीछे में निकाले 5200,
निकाले ना 5200 वही. So 12 by 100 into 5200. इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे. So what you got? That is rupees 624. Is the tax जो कि कंज्यूमर से वो रिसीव करेगा. तो कंज्यूमर से रिसीव करेगा तो आउटपुट जीएसटी. आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? रुपीज 624. ठीक है. सो तब टैक्स लायबिलिटी क्या है जो कि उसको एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करना है? तो टैक्स लायबिलिटी विल बी of the manufacturer, that is output GST minus input GST, है ना. सो आउटपुट जीएसटी कितना है? 624 माइनस इनपुट जीएसटी 200 रुपीज. सो इट कम्स अराउंड रुपीज 424. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा.